हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन ऑफ सॉलिड बोरोन इज। तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास यहाँ पे इसका की कॉन्सेप्ट होगा हीट ऑफ कंबशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द हीट रिलीज्ड ऑन कंबशन। कंबशन मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो इसका अगर हम कंबशन करवाते हैं तो आइए देखते हैं हमारे पास हमें क्या मिलेगा। बोरोन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि हमारे पास ये गैसीय स्टेट में होगी तो हमारी इसकी वैलेंसी, बोरोन की वैलेंसी +3 होती है, ऑक्सीजन की 2-। तो हमारा कंपाउंड बनेगा B2O3, क्योंकि इसकी वैलेंसी इसके पैर में और इसकी वैलेंसी इसके पैर में होगी। तो हमारे पास बना B2O3। और B2O3 बनने के बाद हम इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पे 3/2। तो यहाँ पे जो हमें एंथैल्पी मिलेगी वो 2 मोल बोरोन के कंबशन से मिलेगी, यानी जो हमारे पास यहाँ पे हीट ऑफ रिएक्शन आएगी वो मान लेते हैं हमारे पास -x किलो जूल मिलती है हमें। लेकिन जो हमारा कंबशन होगा वो 1 मोल सब्सटेंस का कंबशन से हमें एनर्जी मिलनी चाहिए। तो अगर हम इस पूरी रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर देते हैं, मीन्स यहाँ पे 2 लगा देते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, यहाँ पे 1/2 कर देते हैं, और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो हमें मिली है उसको भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास मिलेगा हमें बोरोन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन O2 गैस 3/4 एंड 1/2 ऑफ B2O3 सॉलिड। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का भी हाफ हो गया है, यानी -x/2 किलो जूल। और हम इसको बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो हमारे पास ये आया है, इसको हम बोल सकते हैं एंथैल्पी या फिर हीट ऑफ कंबशन। ओके, तो ये देखते हैं हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। हम इसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की जगह पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 मोल कंपाउंड बन रहा है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, it is the heat released when 1 mole of compound is formed from its elements, from elements in their standard state। तो यहाँ पे जो हमारी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी उसको हम इससे प्रेजेंट कर देंगे, और यहाँ पे जो हमारी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आई थी, क्योंकि ये हमारा 1 मोल बना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब 1 मोल बनने में जो हमें एनर्जी मिली है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं। इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हेयर इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ओके, तो हमने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को 2 से डिवाइड किया है एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालने के लिए, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारे पास एंथैल्पी ऑफ कंबशन आएगी वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का आधा आएगी, यानी हाफ ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ओके, और ये हमारे पास नेगेटिव दे रखा है, ये भी नेगेटिव दे रखा है। नेगेटिव ये तब होगा अगर हम इस प्रोसेस को रिवर्स कर देते हैं।
तब हमारे पास इनके जो साइन भी हैं वो रिवर्स हो जाएंगे, अगर हम इस प्रोसेस को अपोजिट डायरेक्शन में चला देते हैं तो। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।